doubt, it is insult to the state, the Delhi state people. It is the public mandate. The government has not been nominated by anybody. Government has been mandated by the people of Delhi state. ఇది వ్యక్తులకు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు కాదు, ఇన్సల్ట్ టు ది పీపుల్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. వాళ్ళు కూడా రేపు బుద్ధి చెప్తారు ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వానికి. वो भी सबक सिखाएंगे. तो इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं मोदी जी, आप ऑर्डिनेंस विथड्रॉ कीजिए. ये अच्छा नहीं है. आप इमरजेंसी की बात ही फिर दोहरा रहे हो, वही बात ला रहे हो. देश में इमरजेंसी आने से पहले भी ऐसी स्थितियां थे. जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया उसके खिलाफ में ऐसे ऑर्डिनेंस जैसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके गड़बड़ किए थे, फिर उसके बाद इट वॉज फॉलोड बाय इमरजेंसी. आप भी उसी रास्ते में हो. भाजपा के नेता हमेशा गला पाड़ पाड़ के बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी के काले दिन, इमरजेंसी के काले. आप कौन से अच्छे दिन है? ये क्या अच्छे दिन है? इमरजेंसी के काले दिन से भी बुरा है. इट्स वर्स देन इमरजेंसी. यू आर नॉट अलाउइंग द पीपल्स इलेक्टेड, वेरी पॉपुलरली इलेक्टेड Delhi government to function. Even you are not able to honor the Supreme Court judgment. Then what else? Not honoring the Supreme Court larger bench judgment means going towards your journeys towards emergency only, which the country will refute. ये आपको सबक सिखाएगा. अभी कर्नाटक में सिखाया लोगों ने, आगे पूरे देश में सिखाएगा. इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि विड्रा कर लो अपने आप. जैसा आप किसानों का कानून, भूमि अध्यादेश का कानून, वो सारा विड्रा कर लिए थे. आप तो माफी के सौदागर हो, तो इसीलिए बेटर है अपने आप में विड्रा करो. आपने जो जंग छेड़ा है बिल्कुल गलत जंग छोड़ा है. इसीलिए हम आपके साथ ही है, राजनीति में आपके समकालीन साथी है. इसलिए सुझाव भी देते हैं अच्छा नहीं है आपके लिए, ना ही लोकतंत्र के लिए, ना देश के लिए, ना आपके लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है. बेटर है द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट in center today shall withdraw the ordinance without any further loss of time. Otherwise we will unitedly fight. I think the whole system will support Sri Kejriwal ji, because it is a question of the existence of the democratic system in the country. It is a threat to the democracy. It is a challenge to the democracy, which is not supposed to be in a big country like India. It cannot be tolerated. The government of India should come to senses and withdraw the ordinance. So as a Chief Minister of Delhi, I cannot even transfer post, Education Secretary, Health Secretary, Deputy Secretary, मैं कुछ नहीं कर सकता. वो सारी पावर छीनने के बाद 8 साल तक दिल्ली के लोगों को उन्होंने अपंग करके रखा. हम दिल्ली के लोग 8 साल तक कोर्ट दर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ते रहे. 8 साल की हमारी लड़ाई के बाद 11 मई को, अभी पिछले कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट की संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, 5 जजों ने मिलकर 5-0 से दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया. 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला कि उनकी चुनी हुई सरकार को काम करने का अधिकार मिला. हमें 8 साल लग गए उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कराने में और न्याय लेने में. उसके 8 दिन के अंदर 11 मई को ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का. 19 मई को मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त कर दिया, पलट दिया. पूरे देश भर में लोग कह रहे हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, फिर न्याय लेने के लिए लोग कहां जाएंगे? अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता और कानून लाके वो आदेश को पलट देता है, तो फिर तो न्याय के लिए कोई जगह नहीं बच जाती है. कहां जाएंगे फिर लोग न्याय लेने के लिए? फिर तो कोई अंतिम चीज ही नहीं है. वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट को. ऐसे देश कैसे चलेगा? ये तो बिल्कुल गलत है. अब ये अध्यादेश लाके वापस सारी पावर छीन ली. तो एक तरह से, जैसे अभी राव साहब ने बिल्कुल सही बोला, ये अध्यादेश दिल्ली के लोगों का अपमान है, घोर अपमान है. एक तरह से प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी सरकार चुनो, मैं उसको काम नहीं करने दूंगा. तो दिल्ली के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि मैं, तुम जो मर्जी सरकार चुनोगे, मैं काम नहीं करने दूंगा. और ये बात केवल दिल्ली के लोगों की नहीं है, पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी राज्य के अंदर लोग नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बना देते हैं तो उसको काम नहीं करने देते. या तो 3 तरीके अपनाते हैं. या तो वहां पे एमएलए खरीद लेते हैं दूसरी पार्टी के,
सरकार गिरा देते हैं। कितना हमने देखा, कितनी जगह पे देखा, एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं, या एमएलए तोड़ लेते हैं, ईडी भेज के, सीबीआई भेज के, डरा के एमएलए तोड़ लेते हैं, सरकार गिरा देते हैं, या फिर ऑर्डिनेंस ले आते हैं गवर्नर के जरिए, गवर्नर का गलत इस्तेमाल करके सरकार को तंग करते हैं। जैसे आप लोगों के गवर्नर आपके बिल नहीं पास कि जी बजट सेशन होने दो, और उसके बाद एक और जो बात हुई कि जी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा लिखा जाता है प्राप्तियां गवर्नमेंट की कि हमने ये किया, वो कहता है उसमें मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। हमने कहा जी आप ही तो सम्मान कर रहे हो विधानसभा, आप माई गवर्नमेंट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कहते मैं दिस गवर्नमेंट कहूंगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि जी माई गवर्नमेंट तो बोलना पड़ेगा इनको। तब जाके उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड, यू कैन नॉट चेंज। जैसे तमिलनाडु में कर लिया था, स्टालिन जी के पास जो उन्होंने लिख के दिया था वो और था, गवर्नर कुछ और बोल रहा था। तो मतलब ये हैरानी की बात यह है कि जो राज्य भवन है स्टेटों में वो बीजेपी के ऑफिस बन गए, और राज्यपाल जो है वो स्टार कंपेनियर बन गए बीजेपी के। तो इस गवर्नरी सिस्टम को उन्होंने मिसयूज किया है, हर जगह पे करते हैं। आपके बिल रोक रखे हैं स्टेट के, हमारे बिल रोक रखे हैं। वहां पे स्टालिन साहब का चिट्ठी आई थी हमें कि हमें सपोर्ट करो, हमारे बिल रोक रखे हैं। केरला में तंग कर रहे हैं, ममता दीदी उनको तंग कर रहे हैं। मतलब इन्होंने मन बना रखा है, जैसा कि अरविंद जी ने कहा, अगर इलेक्शन से नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाते हैं, कि मतलब बंदे तोड़ो और बाई इलेक्शन करा लो और कर लो। तो ये बहुत फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत घातक है, और देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे हजारों जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपना खून दिया, खून का कतरा कतरा देके हमें देश दिया, हमें आजादी लेके दी। लेकिन ऐसी आजादी के लिए आज उनकी आत्मा तड़पती होगी कि ऐसी आजादी के लिए तो नहीं हमने कुर्बानी दी थी जो जिस तरीके से देश को ये चला रहे हैं। तो हम यहां पे आए हैं और राज्यसभा में, और जब से शक्तियां छीनी हैं लोगों ने 2020 में फिर चुन लिया आम आदमी पार्टी को। तो मतलब लोग लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं, डेमोक्रेसी है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, तो ये बहुत ही गलत मैसेज है जो है। वैसे तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन अगर